मतलब क्रिकेट नेक्स्ट पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं क्रिकेट नेक्स्ट का यूट्यूब चैनल। मैं हूं चेतन नरूला और ये है ग्लोबल क्रिकेट वीकली, जो एक नए अवतार में है, जो इस 2 महीने के अंतराल में है। आईपीएल क्रिकेट वीकली। हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट की, इंग्लिश क्रिकेट की, हर कंट्री के क्रिकेट की, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो सीपीएल हो। हम हर टॉपिक पे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो 2 महीने का अंतराल है ना, इसमें एक ही मेजर टॉपिक रहता है और वो है इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये है ग्लोबल वीकली बिकम्स आईपीएल वीकली और आप देख रहे हैं क्रिकेट नेक्स्ट मेरे चेतन नरूला के साथ। और हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ेंगे 2 मेहमान और ये बहुत खास मेहमान हैं। दोनों ही आईपीएल को इतने क्लोजली देखते हैं, इतनी नजाकत से देखते हैं और इनसे बात करने में हमेशा बहुत ज्यादा मजा आता है। स्वागत करते हैं दोनों का। पहले पंकज अथावले, डीडी स्पोर्ट्स और ऑल इंडिया रेडियो के कमेंटेटर और हमारे अजीम दोस्त भी हैं, और साथ ही साथ सौमिल अरोरा, मोटर स्पोर्ट कमेंटेटर और मुंबई इंडियंस के बहुत बड़े फैन भी हैं। तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? क्या हाईलाइट रही आपके लिए दूसरे हफ्ते में आईपीएल के लिए? पहले पंकज और फिर सौमिल। आईपीएल में थैंक यू चेतन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गेटिंग अस बैक ऑन द शो एंड हाइलाइट्स तो काफी सारी है। ऑफ कोर्स रिंकू सिंह का जो धमाल था, जो एक हेडलाइन मैंने पढ़ी थी कि राहुल तेवतिया डज अ तेवतिया अगेन। आई थिंक आजकल हेडलाइन होगी रिंकू सिंह डज अ रिंकू अगेन। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट ये भी है कि बहुत सारे फार्मूला जो है, फॉर एग्जांपल दिल्ली की अगर बात करें तो जो गांगुली पॉन्टिंग का खट्टा मीठा फार्मूला है, दैट हैज आल्सो बीन द हाईलाइट। कुछ हो नहीं रहा है, या तो आप मीठा खाओ या तो खट्टा खाओ। एंड देन ऑफ कोर्स सीएसके में एजिंग टीम है, इंजरीज की बात है। एक अच्छी बात यह है इस आईपीएल में चेतन, दैट अ लॉट ऑफ इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी थैंक्स टू सो मेनी रिप्लेसमेंट्स एंड इंजरीज। आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। चलिए बात करेंगे उसके बारे में। सौमिल, पंकज ने क्या मिस किया और आपकी नजर में क्या आया? हाँ, एक्चुअली सीएसके की बात सबसे पहले की उनकी टीम पूरी टूटी हुई लग रही है इतनी सारी इंजरीज के साथ। वो एक चीज है, और कैसे टीम इंपैक्ट प्लेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, मुझे वो भी देखने में काफी मजा आ रहा है। क्योंकि मुंबई इंडियंस जैसी टीम कभी कभार सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स को स्टार्ट में खिलवाती है एंड देन बाद में एक इंपैक्ट प्लेयर लेके आती है। तो ऐसी चीजें देखने में मुझे काफी मजा आ रहा है कि लोग टैक्टिकली क्या कर रहे हैं और किसको कब खिलवा रहे हैं। क्योंकि हमने जैसे जीटी और क्या कहते हैं केकेआर के मैच में भी देखा कैसे आप अपने बॉलर्स को यूज करो, कैसे अपने गन बॉलर्स को आप यूज करो और डेथ ओवर्स में किसे रखें। वो सब चीजें देखने में मुझे काफी मजा आ रहा है कि कैप्टन कैसे गेम खेल रहे हैं फील्ड पे। और ये देखने को भी बहुत मिल रहा है कि कैसे इम्पैक्ट प्लेयर्स का रोल जो है वो ऑलराउंडर्स के रोल को थोड़ा सा डिमिनिश कर रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही एलएसजी की जब जीत हुई आरसीबी के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अब ज्यादा बॉलिंग नहीं करता हूं क्योंकि अब इम्पैक्ट प्लेयर आ गया है। तो ऑलराउंडर जो हाई क्वालिटी ऑलराउंडर हैं, दे विल कंटिन्यू टू बोल, लेकिन जो मीडियम या लोअर क्वालिटी के ऑलराउंडर्स हैं, उनसे जो आपको 1-1, 2-2 ओवर करवाते थे ना, वो अब शायद हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए, ये हमारे हाइलाइट्स हो गए, इनके बारे में बात करेंगे एक एक करके, लेकिन पहले पॉइंट टेबल पर नजर डालते हैं। राजस्थान रॉयल्स जो हैं, दे आर टॉप ऑफ द लीग, 6 पॉइंट फॉर एलएसजी, 6 पॉइंट फॉर गुजरात टाइटंस। ये कह रहे हैं ना, क्रीम ऑफ द 10 टीम्स, ये जो 3 टीमें हैं। एंड यू नो, अगर आप किसी से भी पूछो ना कि आपकी आज की डेट में नॉकआउट की कौन सी 4 टीमें हैं, प्लेऑफ की कौन सी 4 टीमें हैं, तो ये 3 टीमें हर इंसान के टॉप 4 में होंगी। और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स, सीएसके, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद 4 पॉइंट, ये 7वें पायदान तक पहुंच गए हैं हम। आरसीबी 3 मैचों में 2 मैच हार चुकी है। It's like a popcorn ride for RCB. मतलब they should have a popcorn sponsor होना चाहिए RCB का। They have 2 points from 3 matches. MI उन्होंने भी अपना खाता खोला है दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध। दिल्ली कैपिटल्स 4 में से 4 मैच हार कर 10वें पायदान पर हैं। जैसे पंकज ने कहा ना कि वहां पे कुछ खिचड़ी पक रही है, लेकिन टेस्टी नहीं है, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। चलिए, छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी इस हफ्ते की, वो एक ही जने की हाईलाइट थी, वो एक ही पर्सन। मतलब राशिद खान जब हैट्रिक लेते हैं ना, तो उसके बाद आपकी टीम जीतेगी, लेकिन सामने रिंकू सिंह 5 डिलीवरीज। मतलब ये बताओ, आप एक एक करके मुझे ये बताओ कि कौन से छक्के में आपको लगा कि ये मैच अब केकेआर जीतेगी। मैं बता रहा हूँ, तीसरा छक्का जब लगा, 3 छक्के पड़ गए, मैंने कहा तीसरे छक्के के बाद मुझे लगा यहाँ पे कुछ हो सकता है। तीसरे छक्के पे मुझे लगा कुछ हो सकता है। पंकज एंड सौमिल, जस्ट रिकाउंट फॉर अस
What happened, Rinku Singh? Oh my God. Chetan, I think that is what we all expect in this kind of a tournament. अपने को मतलब धमाल चाहिए, कोई तड़का चाहिए, कोई मजा चाहिए. But Rinku Singh actually has earned it. Over the years आपने देखा होगा कि वो KKR के लिए वो एक ऐसा प्लेयर था जो इतना मेहनत करके इतना सब कुछ करा था, फिर भी उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, ड्यू नहीं दिया जा रहा था. He had a very good domestic season coming into the IPL and then he was here to deliver. तो उसने मतलब पूरी मेहनत करी थी और अब वो डिलीवर करने वाली बात थी. लेकिन ताली दो हाथ से बजती है. तो जब आप रिंकू सिंह की बात करते हैं तो मुझे यश दयाल पर भी थोड़ा सा तरस आता है. एंड आई फेल्ट ही रियली लॉस्ट इट आउट कंप्लीटली. जो देखो, मैं 1 by 1 जो 5 छक्के पड़े उसमें से 3 बॉल जो है फुल टॉस थी. ठीक है, आप यॉर्कर ट्राई कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, भाई मैं कम ऑन गाइस यार, यू एक्सपेक्ट बेटर देन दैट. और उसके बाद 2 जो गेंद डाली वो ऑफ कटर डाली पाले में. मतलब तो यार रिंकू सिंह थोड़ी छोड़ने वाला है. तो आई थिंक इट वाज मोर ऑफ ए अपॉर्चुनिटी गिवन बाय यश दयाल. एंड आई एम नॉट सेइंग नोइंगली अननोइंगली जो भी हो, लेकिन वो उससे हुआ नहीं और रिंकू सिंह ने जो है मौके पे चौका लगाया. सौमिल, प्रेशर की बात आ जाती है. यश दयाल ही डिड नॉट प्ले द नेक्स्ट मैच नोइंग गुजरात टाइटंस को उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बट दैट इज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट. जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 यॉर्कर की कोशिश की, नहीं लगे, उन्होंने ऑफ कटर डाले, स्लोअर वन डालने की कोशिश की. उस सिचुएशन में आप प्रेशर में आ जाते हैं, ऐसे नहीं होगा. बट रिंकू सिंह 5 बॉल पे 5 छक्के जड़ा, he's immortalized himself in the wrong way. मतलब ठीक है, देखिए नहीं देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना कि राहुल तेवातिया ये, राहुल तेवातिया वो, अब वो 2 स्टेप आगे बढ़ गया है. अब हर फिनिशिंग में आईपीएल की आगे, मतलब अगले 15 साल तक तो कम से कम, क्योंकि आईपीएल थ्रोज न्यू स्टार्स एवरी ईयर, बट एवरीबॉडी विल ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट रिंकू सिंह. सौमिल, क्या कहना है आपका? मानना पड़ेगा रिंकू सिंह को, उन्होंने काफी सालों से दिखाया है कि वो ये काबिल हैं इस चीज करने के लिए. और राहुल तेवातिया को भी अगर मैं कहूँ, पिछले 2-3 सीजनों में उन्होंने दिखाया कि हाँ, मैं ये लगातार कर सकता हूँ, कम से कम आपको 2-3 गेम जिता सकता हूँ. और मुझे ये देख के इतनी खुशी हो रही है कि हमारे पास इतने सारे इंडियन फिनिशर्स हैं अनकैप्ड एट दिस मोमेंट इन टाइम, जिनको हम इंटरनेशनल गेम में भी डालकर एक बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. तो इंडियन क्रिकेट के लिए काफी कमाल की चीज है. और यश दयाल पे भी एक शब्द, काफी प्लेयर्स होते हैं जो कभी कभार गड़बड़ा जाते हैं ऐसे वक्त में कि आपको जो पता है आप सिंपल सी वैसी बॉल डालो. उन्होंने बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की और उन्होंने पहले काफी करके दिखाया कि हाँ, वो अच्छी बॉल्स डाल सकते हैं, विकेट टेकिंग डिलीवरीज कर सकते हैं. तो इट्स जस्ट मेंटल प्रेशर, और मेंटल प्रेशर पे भी कैपिटलाइज करने के लिए एक तगड़ा प्लेयर लगता है. तो वो रिंकू सिंह ने कमाल की काबिलियत दिखाई है इस फील्ड में, मजा आ गया. केकेआर की अगर हम बात करें तो अभी वो कल रात को ही, हम सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल रात को ही वो लोग एक मैच हारे हैं सनराइजर्स हैदराबाद से. लेकिन वहां पे भी रिंकू सिंह ने 25 बॉलों पे एक और हाफ सेंचुरी लगाई. नीतीश राणा ने भी हाफ सेंचुरी लगाई. केकेआर ऑलमोस्ट डिड द इम्पॉसिबल वंस अगेन. 25 रन से हारे. They were chasing 225 again, तो वहां 238 I think they were chasing. तो 210 212 वो बना रहे हैं. केकेआर का एक टेम्पलेट बन के सामने आ रहा है. आंद्रे रसल का टेम्पलेट तो है ही कि सीजन शुरू होने के 3 मैच बाद इंजरी हो जानी है. बट दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रिंकू सिंह ही इज नॉट अ वन टाइम वंडर. जैसे सौमिल ने कहा ना, वो बार बार ये कर रहे हैं. कल भी उन्होंने ऑलमोस्ट ये करके दिखाया. जी हाँ पंकज, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, एंड आई थिंक आपकी बात को थोड़ा सा ऐड मैं करना चाहूंगा. केकेआर में चंद्रकांत पंडित और रिंकू सिंह की जो जोड़ी है, आई थिंक दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ गुड स्पार्क्स. दैट इज व्हाट इज देयर. बट द फैक्ट इज केकेआर हैज मिस्ड आउट द होल इंपैक्ट रूल कंप्लीटली. गाइस, इंपैक्ट रूल के बारे में हम बात ऑफ कोर्स करेंगे. इट रिक्वायर्स अ गुड कैप्टन एंड अ गुड टीम मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड कि तुमको जरूरी है या नहीं. पिछले कल के मैच में कलकत्ता ने शार्दुल को सिर्फ 5 बॉलें दी. तो मतलब आप ना इंपैक्ट प्लेयर का रूल इस्तेमाल ठीक से कर रहे हैं, ना आपके ऑलराउंडर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं. वेंकटेश अय्यर, ही इज नॉट फिट टू थ्रो, ही इज नॉट फिट टू प्ले, ही इज नॉट फिट टू प्ले. एंड ऑफ द स्टोरी. तो आपको कोई अच्छा लेकर आना चाहिए, लेकिन क्या है ना, ये फंस जाते हैं. दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम. इंपैक्ट रूल इज नॉट प्लग एंड प्ले. इट रिक्वायर्स ब्रेन्स, व्हिच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. लेकिन यहाँ पर जीटी के बारे में बात करें तो उन्होंने कमबैक किया है केकेआर की हार से. उन्होंने हराया पंजाब किंग्स को. और जिस हफ्ते रिंकू सिंह का नाम छाया रहा है, राहुल तेवातिया ने, देखिए ज्यादा लंबी पारी नहीं खेली, लेकिन ही अप्लाइड द फिनिशिंग टच, जिसके लिए गुजरात टाइटंस ने उनको रखा है. पंजाब किंग्स के विरुद्ध जो आखिरी ओवर में उन्होंने एक हल्का सा चौका मारा और मैच वहां पे जिताया, मैच को वहां पे खत्म किया. हम ये जरूर कहेंगे कि गुजरात टाइटंस जो हैं, दे हैव बाउंस्ड बैक इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ विक्ट्रीज. पंजाब किंग्स को थोड़ा सा झटका लगा है. यहाँ पे चलिए हम इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में, जैसे पंकज ने कहा, तो हम बात कर ही लेते हैं. सौमिल ने उस पर भी टच किया था.
young Indian players, they are being used as impact players. हमने overseas players अभी तक सिर्फ मुंबई इंडियंस से देखा है 2 बार, सनराइजर्स हैदराबाद ने किया है 1 बार. पिछले मुकाबले में वापस वो अपने फॉर्मूले पे आ गए. They used 4 overseas players, but Mumbai have used 3 overseas players twice, using an impact player, overseas player as an impact player twice. क्या लग रहा है, मतलब जहां तक मैंने नोटिस किया है इम्पैक्ट प्लेयर का, कि the role of the all-rounder, your medium level or your lower level all-rounder has come down. Somil, what according to you has been the biggest contribution of this impact player? इसमें क्या रिफाइनमेंट करने की जरूरत है? कौन सा प्लेयर आपको लगा है कि हाँ इसने सबसे बढ़िया इम्पैक्ट किया? आई थिंक बात थोड़ी वक्त की आती है, क्योंकि फिलहाल सारी टीमें बस देख के समझ रही है कि इसका हम करें क्या. जैसे आरसीबी ने तो कंप्लीटली इम्पैक्ट प्लेयर नाम के रूल का डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं. उनको लगा कि यार आया होगा कुछ, तो कुछ और है, हम देखेंगे बाद में. और जैसे सनराइजर्स भी थोड़ा टेंटेटिवली खेल रहे हैं. मुझे एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स क्या कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि उन्होंने जब पहले मैच में अपना श्रेयस गोपाल को लेके आए थे, कृष्णप्पा गौतम को एग्जैक्टली वो लेके आए थे, 1 बॉल एंड 1 बॉल के लिए लेके आया बैटिंग में, 1 छक्का लगाया और 2 विकेट ले ली बाद में. दैट इज प्रिसाइसली व्हाट यू वांट फ्रॉम योर इम्पैक्ट प्लेयर, कि आप इंस्टेंट एक इम्पैक्ट लेके आओ. और वो डर नहीं रहे थे कि वो गेम के बीच में इम्पैक्ट प्लेयर यूज करे. बाकी सारी टीमें मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों वो इनिंग्स खत्म होने के बाद वेट कर रहे हैं. भाई अगर डिमांड है, अगर जरूरत है तो प्लेयर को लेके आओ, चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स हो सेकंड इनिंग्स. और मुझे वो काफी अच्छा लगा लखनऊ का कि उन्होंने वैसी कोई चीज एक्सपेरिमेंट की. पर आई थिंक वक्त के साथ होगा, जैसे जैसे सारी टीमें देख रही हैं कि हाँ एमआई 3 फॉरेनर्स को पहले बिठाएंगे, खिलाएंगी और फिर इंडियन प्लेयर्स को इस्तेमाल करके बाद में आई थिंक बाकी टीमें भी सोचेंगी समझेंगी. लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है सिर्फ डरे डरे हैं थोड़ा सा. पंकज, the most common aspect of this is कि यहाँ पे सीधा सीधा बैटिंग बॉलिंग हो रहा है, क्योंकि आपको एक बैटिंग टीम लेना है, एक बॉलिंग टीम लेना है. So if you are bowling first, तो आप अपना you pick up bowling heavy side, आप 2 एक्स्ट्रा बॉलर खिला लोगे. एक जैसे अभी पंजाब ने ऋषि धवन को खिलाया और एक एक्स्ट्रा जब they were batting first, तो ऋषि धवन को खिलाया और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया, और उसके बाद राहुल चहर को लेकर आ गए. दिल्ली ने क्या यूज किया? पृथ्वी शॉ को यूज किया है. And this is actually a very it's a comic thing, but it's also a very important point, because Prithvi Shaw is then not fielding also. और ये चीज रवि शास्त्री ने कही है कि भैया आप सिर्फ बैटिंग करके तो नहीं रह सकते हो ना. So we are seeing different things. आप bowlers भी ला रहे हैं, आप बैट्समैन भी ला रहे हैं, आप इंजर्ड प्लेयर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, फाइन. बट दिल्ली कैपिटल्स using an impact player as an opener, that was something totally unexpected. वो भी ऐसा player like Prithvi Shaw. करेक्ट. yes चेतन, एज सोमिल सेड, प्रॉब्लम क्या पता है कि ये ना, एक तो पीयर प्रेशर में सारी टीमें फंस गई हैं. दूसरी बात है कि इसने किया तो मैंने किया है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी. दूसरी बात है कि किसी ने एग्जाम के पहले पढ़ाई किया नहीं है और अब जाकर एग्जाम में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये वाली बात है. बेसिकली इम्पैक्ट प्लेयर इज नॉट प्लग एंड प्ले. एंड जैसे द पॉइंट इज, आई थिंक व्हाट द आईपीएल फ्रेंचाइजीज हैव मिस्ड आउट इज बेसिक फंडामेंटल स्टडीज. द रोलिंग सब्स्टिट्यूशन रूल इज ऑलरेडी देयर इन फील्ड हॉकी. तो आप जरा बात करो, फोन घुमाओ, हाय हेलो करो, लेकिन नहीं भाई, हमको तो मतलब सब है. दैट इज वेयर. सो इम्पैक्ट प्लेयर बेसिकली कैन कम इन बिटवीन, कैन गो, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि रूल है तो आप इसको यूज ही करो. देखो क्या होता है ना कि ये इम्पैक्ट रूल की वजह से, चूंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन समझ में नहीं आ रहा है किसी को. रूल सही है, the entire concept is fantastic, but nobody is ready to take a call कि इसको ऐसे इस्तेमाल करें, because everyone नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, too many anxious kind of things. The fact remains that you got to use your brains whether to क्या हो रहा है पता है, इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से आप अपने प्लेइंग 11 का बैलेंस पूरा खराब कर रहे हो. आपको जरूरत ही नहीं है. इन द सेंस यू हैव अ प्रॉपर प्लेइंग 11, तो मतलब ये पूरा का पूरा मैच का एक इम्पैक्ट प्लेयर पर ही निर्भर है क्या? So it requires it requires lot of brains, whether to use it or not. Take a call. End of the story. Saumil, you wanted to say something? और यहाँ पे एक पॉइंट जरूर है कि क्या टीम्स अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 को नहीं चूज कर रहे हैं? Exactly. Impact player. Do you agree with that? Not so much, because then फिर प्लेइंग 11 का महत्वपूर्णता है वो खत्म ही हो जाती है. बेसिकली आप कौन सी भी टीम को आप प्लेइंग 11 में डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसेंशियली खेलने वाले तो 12 ही हैं. तो आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ता है. आई थिंक एक ये कमी है कि सही टाइम पे नहीं लिया जा रहा. सब लोग इनिंग्स ब्रेक में ले रहे हैं, तो शायद जहां इम्पैक्ट प्लेयर का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा दिखना चाहिए वहां इमीडिएटली दिखता नहीं है.
सो वो प्रॉब्लम एक पॉइंट। और मैं मेनली इतना आश्चर्यचकित था कि चेन्नई सुपर किंग्स ने कुछ खास नहीं किया, क्योंकि आमतौर पर महेंद्र सिंह धोनी कोई भी टैक्टिकल रेवोल्यूशन होता है वो हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं, उनको पता होता है कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा है कि MS धोनी इज यूजिंग इट बिकॉज ही इज थिंकिंग क्रिकेट, ही इज थिंकिंग प्लेन एंड सिंपल। जरूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मुझे वही लगा कि बाकी सारे टीम्स कुछ ऊट पटांग कर रहे हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ऑफ ऑल टीम्स अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो शायद ये कोई लंबी लॉन्ग रन स्ट्रेटेजी का प्रीव्यू हो सकता है कि लोग कैसे करेंगे, क्योंकि आमतौर पर टैक्टिकली वही बेंचमार्क हो जा सकते हैं। बिल्कुल, और वही बेंचमार्क है। और MS धोनी कितने सालों से बेंचमार्क रहे हैं। हमने फिनिशर्स की बात की, इंपैक्ट प्लेयर की बात की, तो कैसे MS धोनी का नाम नहीं आएगा। Dole Shole and so many sixes and last over finishes and everything। लेकिन इस बार CSK के लिए MS धोनी लास्ट बॉल पे फिनिश नहीं कर पाए। संदीप शर्मा की तारीफ करनी होगी, जहां पे हम बल्लेबाजों की तारीफ करते हैं कि किस तरीके से वो मैच फिनिश करते हैं, यहाँ पे संदीप शर्मा की भी तारीफ करनी होगी। राजस्थान रॉयल्स को मैच जिताया, 6 अंक पर अब वो पहुंच गए हैं। इट वाज अ ग्रेट मैच, इट वाज अ ग्रेट मैच पंकज। पहली बात यह कि पहले मैच में 200 से अधिक रन बने थे चेन्नई की पिच पे, अब 170 पे आ गए हैं, वो एक ही मैच में हो गया उनका। द पिच हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, चेन्नई की बैटिंग थोड़ी सी लड़खड़ाई, लेकिन अगेन जडेजा एंड धोनी मेड श्योर कि वो पास पहुंच गए हैं। और संदीप शर्मा 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि बिल्कुल बौखला गए हैं MS धोनी के अगेंस्ट बॉलिंग करते हुए। लेकिन in the end he survived, he not only survived but he thrived, he made sure कि वो सोच रहे हैं। और पहली बार मैंने कोई गेंदबाज देखा है जिसने MS धोनी को सोचने पे मजबूर किया, उन्हें क्रैम्प किया, वो बैटल जीती within that over। I think it was wonderful to watch। पहले पंकज फिर सोमिल about that particular game, संदीप शर्मा and MS धोनी the battle। चेतन, आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक करंट सिचुएशन में करंट टीम को देखे, टीम्स को, तो RR CSK इज एक्चुअली द सो कॉल्ड एल क्लासिको एंड नॉट एनी अदर टीम, बिकॉज दोनों ही टीमें सोच कर धमाल करके खेल रही थी। एंड यू वर राइट। देखिए, आज हम MS से इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ही हैज बीन देयर डन दैट। और एक किसी क्रिकेटर के लिए, चेतन आप भी जानते हैं, किसी भी यंग क्रिकेटर के लिए चैलेंज क्या होता है कि मैं बड़े प्लेयर को फंसा के दिखाऊं। एंड आई थिंक संदीप शर्मा गॉट दैट काइंड ऑफ अ थिंग, एंड इट वाज गुड दैट MS आल्सो इज लर्निंग। सी, दिस इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट, द एक्सपीरियंस गाइज, द न्यू गाइज कमिंग टुगेदर। और मैंने बॉस को फंसाया, मैंने मेरे आइकॉन को फंसाया, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक संदीप, एंड व्हाट आल्सो संदीप डिड वाज ही मेंटेन्ड काम। जो यश दयाल कर सकते थे, ही विल आल्सो लर्न। तो यही बात है कि भाई धमाल होता है। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट entertaining match of this season। सोमिल, आप क्या कहेंगे? मानना पड़ेगा मुझे, एक्चुअली जो पंकज ने आखिरी पॉइंट बताया था, जो संदीप शर्मा ने कैसे अपनी भावनाओं को हाथ में रखा, वो मुझे काफी अच्छा लगा। क्योंकि आंकड़े एक चीज नहीं बताएंगे कि मोमेंटम किस तरह चल रहा था मैच का, और जिस तरीके CSK ने पिछले 2-3 ओवर खेले थे, जो रन्स पे रन्स बहते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था बॉस हो गया, खत्म, अब ये गई गाड़ी CSK के हाथ में। लेकिन आप वहां से भी अगर खुद के साथ ठहराव दिखाओ कि अच्छा कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, अब हम कुछ खास कर सकते हैं, अब मैं यहां से क्या कर सकता हूँ, कि वो वाली सोच थी संदीप शर्मा की। वो देख के मुझे लगा कि बॉस ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। और वहां से जो उन्होंने मैच बताया, वो आई थिंक प्रॉपर एक स्पोर्टिंग मोमेंट जो हम ढूंढते हैं टूर्नामेंट में, वो था इस टूर्नामेंट का बड़ा स्पोर्टिंग मोमेंट, तो मानना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कही आप, बहुत बड़ी बात कही है सोमिल आपने। इट वाज अ स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ दिस टूर्नामेंट, और ऑलरेडी भी अभी दूसरा हफ्ता चल रहा है। लेकिन जहां पे हम एक्साइटिंग फिनिशेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक और मुकाबला था। इट वाज सो एक्साइटिंग। इट वाज आल्सो एक्साइटिंग बिकॉज RCB खेल रही थी, तो पॉपकॉर्न तो पहले ही ऑर्डर करने चाहिए। बट LSG वर्सेस RCB या RCB वर्सेस LSG, क्योंकि बैंगलोर में हुआ था ये मुकाबला, क्या जबरदस्त मुकाबला था। 220 रन बनाए RCB ने। मुझे लगा दे वर 20 रन शॉर्ट। 212 बनाए थे शायद, हाँ 212 बनाए थे। आई थिंक दे वर 20 रन शॉर्ट। जिस तरीके से विराट कोहली और फैफ डु प्लेसी ने इतनी जबरदस्त पारियां खेली, लेकिन 11 ओवर में केवल 90 रन बने थे, वो भी 1 विकेट के नुकसान पे। तो यू थिंक कि ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड यू प्रोबब्ली शुड हैव 20 मोर रन, क्योंकि कहीं पे अगर 220 चेज हो सकता है आसानी से, that's the key word here, and that is Chinnaswamy, and small boundaries, such a good batting track, patta batting track in a way, and total. LSG, despite the fact कि KL Rahul did what KL Rahul does, 20 बॉलों पे 18 रन बनाए, 10 ओवर तक खड़े रहे, किया नहीं, उसके बावजूद वो जीत गए ना यार, उसके बावजूद वो जीत गए। That shows,
and LSG were 23 for 3 at one point. उसके दो चीजों के बावजूद जीत गए. And the way Stoinis batted and the way Nicholas Pooran batted, Somil, what do you think? What was missing in that game? Was RCB light by 20 runs? क्या बैट्समैन को, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा टॉपिक भी चढ़ा है कि विराट कोहली should have batted a little quicker, RCB should have batted a bit quicker. Correct. They should have 20. मेरा मानना है they were 25 runs short. आपको क्या लगता है? Likewise, where did LSG win the game? Yeah. I think इसके दो हिस्से हैं. पहले तो बैटिंग, क्योंकि जिस तरीके वो खेल रहे थे इनिशियली तो लगा नहीं कि आई थिंक कुछ 20-25 रन कम है, जिस तरीके लय में सारे बैटर्स चल रहे थे. लेकिन अगर आप बाद में स्कोर कार्ड देखो, पिच देखो, तो ऐसा लगता है कि हाँ सही में शायद 20-25 रन और थोड़ा बेहतरीन काम कर सकते थे आरसीबी के लिए. लेकिन दूसरी बात रही उनके बॉलर्स की ठहराव, पता नहीं कहाँ चले गए. विकेट्स आ गए थे लेकिन जैसे उन्होंने रन बहाए हैं मिडिल ओवर्स में, आई थिंक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. और जब आपको पता है केएल राहुल इतनी सारी बॉल्स लेके सफोकेट हो रहे हैं, तो और प्रेशर डालो, उनको और सफोकेट करो और विकेट निकालो ताकि आप और उनका दम घोट पाओ. और वो उन्होंने आई थिंक इतना अच्छे तरीके से नहीं किया था ताकि रन बहने लग गए बीच में. सो दैट वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. डॉट बॉल्स वुड हैव डन इट जेन्युइनली, नॉट विकेट्स बट इवन डॉट बॉल्स देयर वुड हैव एडेड प्रेशर जिससे विकेट्स बन सकती थी बाद में. सो दैट वाज अ बिट ऑफ अ डाउनर फॉर मी. पंकज, LSG की बात करें, they seem a good team on paper. जहाँ भी उनकी कमियां हैं, but they still seem a good team on paper. They find ways to win matches from situations that could be losing situations. और the fact कि वो अभी top of the table हैं, 6 points from 4 games, I don't think that's an aberration. RCB being at 8th, only 2 points from 3 games, is that an aberration या ये RCB की असली quality दिखाता है कि it's not really a good squad, it's not really a good team? What is wrong with RCB? What do you think? What's happening there? No, I think everything is right with RCB. They're playing normally. That's the way they play. That's the way. So I think so first talking about RCB, दो चीजें हैं. I think they concentrate more on off-field activities, which is absolutely fine. It's they are a strategy, but the fact is, as you said, क्या होता है 2020 का जो खेल होता है, इसमें ना आपको वो जो चेंज ओवर करने वाली बात होती है, गियर बदलने वाली बात होती है, you get a very small window to do that. और आप सोचते हैं कि हाँ करेंगे अभी करेंगे, लेकिन वो निकल जाता है. And that is where you, as you said, वो थोड़ा सा रन्स 10, 15, 20 रन थोड़े से कम रह गए. दैट इज वन पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज आरसीबी की बॉलिंग, मतलब इट इज अ गॉन केस. इनफैक्ट व्हाई आर यू कंटिन्यूइंग विद मोहम्मद सिराज? मतलब क्यों यार? वो फैंटेसी में ठीक है, मेरे को विकेट पॉइंट देता है. हाँ, और कौन है अरे किसी को भी यूज करो यार, उसको तो मत यूज करो. तो मतलब देखो फैंटेसी में अरे तो कोई भी चल जाएगा. अरे तो 11 बैटर खिलाओ, बात खत्म करो. बट मोहम्मद सिराज, व्हाट इज ही डूइंग यार? मतलब इतना रन दे रहे हैं, इतना इज इकोनॉमी, आई थिंक एवरेज इज 9.5 और समथिंग, इफ आई मे नॉट बी रॉन्ग. तो मतलब वो उधर गड़बड़ हो गया. दैट इज द प्रॉब्लम विद आरसीबी. बट वेदर आर दे इंटरेस्टेड इन दैट? बिकॉज उनका ब्रांड है, उनका मतलब नॉर्मल खेलने का अंदाज है, उसी में सबको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो फिर क्यों जीतना हारना क्या फर्क पड़ता है? सेकेंडली विद लखनऊ, आई थिंक ये क्या होता है ना, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि केएल राहुल साहब की अभी भी शादी हुई है. ही इज प्लेन लकी. तो घर में बहू आने से जो अच्छा वो पायगुण होता है ना, वो उनके साथ चल रहा है, इसीलिए उसका नसीब है कि सब कुछ. And the other point is, even Lucknow is having a problem. It's just plain lucky. Even their bowlers are not really doing that great job. आवेश खान भी इतना बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं चल रहा है. He's getting expensive. So अगर जैसे और ये देखो, ये लंबा टूर्नामेंट है, लखनऊ को थोड़ा समझना पड़ेगा कि दे मे बी ऑन द टॉप 2-3 अभी राइट नाउ, लेकिन अगले महीने जब वो सेकंड हाफ होगा ना, तब वो तकलीफ हो जाएगी. यहाँ पे जरूर होगा. लेकिन आपने जैसे बात की उनकी गेंदबाजी की, तो वहाँ पे मार्कवुड है, रवि बिश्नोई हैं, एंड दे आर 2 bowlers who are in the top 5 list. Yes, तो उन्होंने उनको बैलेंस बना के रखा हुआ है. काइल मेयर, और अभी मैं वही कह रहा हूँ कि आरसीबी तो अभी काइल मेयर से तो खेला ही नहीं ना उन्होंने. मतलब उसके बावजूद एलएसजी जीत गए, which was even more surprising. बट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. एक और टीम आपने सबसे पहले इनका मेंशन किया था, पंजाब किंग्स. यू आर नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद पंजाब किंग्स? अभी वो हारे हैं, अभी वो हारे हैं, but what is the feeling? You're not getting a very good vibe there. I'm not getting good vibe. You're right, Chetan. Actually, क्या है ना कि they are actually a good squad. They are a good bunch of people. But the problem is that वो एक formula बनाना जरूरी होता है. You are not getting that kind of result from Punjab, and that is where and they keep on chipping chap. पता नहीं वो क्या उनका होता है. But पूरा का पूरा जो एक दबाव है वो आ रहा है शिखर धवन के ऊपर. He has to play that role, and they are not able to play together as a team. See, they have good players. भानु का राजपाक्सा है, उन्होंने सिकंदर रजा को भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया है.
शाहरुख खान आपके नंबर 7 पर आ रहे हैं, वो नहीं चल रहे, तो यार कुछ उनको ऊपर भेजो, नीचे भेजो, साइड में करो, किसी और को करो। या इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप तो मतलब ओपनिंग, अच्छा प्रभसिमरन सिंह नहीं चल रहे, एक मैच में चल गए, ठीक है, तो भेज शाहरुख खान को ऊपर टॉप में, भेजो सैम करन को शिखर धवन के साथ, कुछ तो करो यार। एंड व्हाट आई हैव सीन इज जनरली अ लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज, आई डोंट नो व्हाई, बातें तो बहुत होती है बट दे आर एक्चुअली they actually don't have the guts, I would say, to kind of create something, you know, कुछ अलग करने का जो एक वो जज्बा होता है ना, वो मुझे मिसिंग लग रहा है इस सीजन में। एक स्टैंडर्ड चलो, जो टेम्पलेट है उसी के हिसाब से चलो। पंजाब एक ऐसी टीम नजर आ रहे हैं, या पंजाब, कमिंग टू यू सौमिल, पंजाब एक ऐसी टीम नजर आ रहे हैं जो यू नो दे विल बी अप एंड डाउन थ्रू आउट द सीजन। एक मैच जीतेंगे, एक मैच हारेंगे, एक मैच जीतेंगे, एक मैच हारेंगे, इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर हम ये पॉइंट टेबल देखें ना, तो कौन सी टीमें हैं जिनके पास मोमेंटम है रियली? आप राजस्थान की बात करें, आप जीटी का मोमेंटम एकदम से तोड़ दिया, केकेआर का मोमेंटम नहीं बन पाया, एक मैच उन्होंने जीता, फिर एक मैच हार गए, सीएसके का सेम थिंग। एक टीम अगर मैं यहाँ पे कहूँ जिसके पास मोमेंटम है, वो है सनराइजर्स हैदराबाद। अपने पहले 2 मैच हार गए, बट देन समथिंग हैज कम टुगेदर फॉर देम इन द लास्ट 2 गेम्स। They've revised their batting lineup, they've revised the way they pick their overseas players, and Harry Brook, 13.5 crores, उनको उन्होंने ओपनिंग कराया है, and the first century of the IPL season is here. मतलब Somil, what did you think of that 100? And is SRH, you know, is SRH going to be able to build on this positive momentum? मुझे हमेशा से यही लग रहा था, पहले भी जब वो 2 मैच हारे, मुझे इतना डाउट नहीं था, क्योंकि काफी सारे उनके ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस टीम में पहली बार सेटल हो रहे हैं, कंडीशंस को समझ रहे हैं। क्योंकि याद करो, क्योंकि हमने इंडिया में इतने टाइम से खेला नहीं है, तो कंडीशंस बहुत अलग है। तो कुछ गेमों बाद मुझे पता ही था कि सारे प्लेयर्स जब एक बार सेटल हो जाएंगे तो ये टीम काफी बढ़िया निखर के आएगी, और ये हमें देखने मिला है हैरी ब्रुक के सेंचुरी के बाद भी। और सिर्फ ब्रुक नहीं थे, काफी और प्लेयर्स भी थे जिन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया कल के जीत में। तो माकरम भी थे, एग्जैक्टली। सो इट वाज गुड टू सी। उमरान मलिक से थोड़ी और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस मैं एक्सपेक्ट करूंगा, अभी आई थिंक कुछ देर है उसमें, बट एक काफी बड़ा एलिमेंट है पूरा आईपीएल में जिसको हम बार बार भूलते रहते हैं, वो है फॉर्म। जैसे पंजाब किंग्स में कभी कभार प्लेयर्स बीच में फॉर्म में आए थे, जैसे प्रभसिमरन वापस फॉर्म से चले गए। आई थिंक पूरा टूर्नामेंट फॉर्म के बेसिस पे, क्योंकि आप कितना काटा पीटी कर लो, कुछ भी कर लो, अगर प्लेयर को आपने सही पोजीशन दे दी, सही माइंडसेट करवा दिया, आपने उनसे बात करा के बोल दिया कि चलो तुम खेलो, लेकिन अगर बल्ले पे गेंद लग ही नहीं रही, जैसे सूर्य कुमार की नहीं लग रही, तो आप क्या ही कर लोगे? पोजीशन लॉक भी कर लो, इम्पैक्ट प्लेयर भी कर लो। तो आई थिंक फॉर एसआरएच, आई न्यू कि उनके प्लेयर्स एक टाइम पे फॉर्म पे आएंगे। फॉर पंजाब एज वेल, मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ देर दो, और जितेश और बाकी सारे प्लेयर्स भी आई होप एटलीस्ट फॉर्म में आए। और शाहरुख खान तो सबसे बड़े मिस्ट्री है ही वैसे भी इस आईपीएल की, सब समझ ही नहीं आता कैसे, कहाँ, क्यों, कब, क्या चालू है। चलिए आपकी फेवरेट टीम के बारे में बात करते हैं सौमिल। मुंबई इंडियंस, they've got the 1 win against Delhi Capitals। अगर मुझे मुंबई इंडियंस के बारे में बात करनी हो तो यही दिखता है कि they don't know their best 11, their best players are not in form, और जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं they don't know how to use them। कैमरन ग्रीन एक मैच में नंबर 3 पर आ रहे हैं, एक मैच में नंबर 6 पर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव इस समय 1 रन नहीं खरीद सकते, कहीं से उनको 1 रन नहीं खरीदने को मिल रहा है। पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा ने अच्छे रन बनाए, दिल्ली कैपिटल्स को हराया, बट देयर नेक्स्ट 2 games against our teams which are, you know, really on a high at the moment। सनराइजर्स हैदराबाद ट्यूसडे को जो 2 मैच जीत चुकी हैं, लेकिन संडे को पहले केकेआर को खेलेंगे। और केकेआर, चलिए पिछला मैच हारे हैं, बट दिस इज द टीम दैट हैज स्कोर्ड 200+ इन इट्स लास्ट 2 games, बोथ चेजिंग। बहुत बड़ी चुनौती है मुंबई इंडियंस के लिए। इज दिस अ मेक और ब्रेक टाइम फॉर मुंबई इंडियंस सीजन? हाँ, आई एग्री। पूरा मोमेंटम यहीं से बनता है बेसिकली। अगर आप ये मैच जीतो केकेआर के सामने इस संडे को, तो फिर ऐसा लगेगा कि हाँ, ये टीम कहीं जाने वाली है। क्योंकि अब तक दिल्ली के मुकाबले में भी इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए था। बाय द वे, सच कहूं तो जिस तरीके रोहित शर्मा ने आपको इतनी कमाल की स्टार्ट दी, जो बीच में आपने 12-13 बॉल वेस्ट कर दी, जो आपकी 3 विकेटें साथ में गिरी, वो प्रॉब्लमैटिक है। मुझे लगा तिलक वर्मा ने काफी अच्छा काम किया, उन्होंने मोमेंटम को कैरी ऑन किया, लेकिन सूर्य के जो रन्स नहीं आ रहे, ग्रीन को 5-6 बॉलें लग गई समझने में कि क्या चल रहा है, वहां गेम ऑलमोस्ट निकल गई थी। और आप क्यों लास्ट ओवर तक बातें छोड़ रहे हो? तो ऐसी चीजें देख के अब तक लग रहा है कि ये टीम तैयार नहीं है, थोड़ी और चीजें बाकी हैं। स्पिनर्स का बहुत बड़ा एक बीच में गैप है जो मिसिंग है, लेकिन पीयूष चावला करके दिखा रहे हैं कुछ चीजें जो हमें पता था होने वाली है, लेकिन कब होंगी बेसिकली उसका सवाल था। तो आई थिंक फॉर केकेआर
इट्स बेसिकली ऑल अबाउट द बॉलिंग उनके सामने। अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि रिंकू सिंह हाई पे हैं, उनके सारे बैटर्स जो लोअर मिडिल ऑर्डर के वो भी हाई पे हैं। इट्स जस्ट क्या आप ठीक ठाक से ढंग की बॉलें डाल सकते हो, and everything else will be fine, I think, because the team is good enough. It's just out of form. दिल्ली कैपिटल्स आखिरी टीम जो हमारी इस हफ्ते की बची है, 4 लॉसेस। एक समय याद आता है जब गौतम गंभीर 6 में से 5 मैच हारने के बाद, जब उनका लास्ट सीजन था, आई थिंक दैट वाज 2018, मिड सीजन में उनको कैप्टनसी से हटा दिया था। देखिए पॉन्टिंग उस समय भी कोच थे, वो उनका पहला सीजन था। श्रेयस अय्यर उस समय कप्तान बने, लेकिन ना इस बार श्रेयस अय्यर हैं, ऋषभ पंत इंजर्ड हैं। दिल्ली कैपिटल्स मतलब इनका मुझे सवेरा होते नहीं नजर आ रहा है। दिस इज अ टीम आज तक कोई ऐसी टीम नहीं है जो 14 में से 14 मैच हारी है, क्योंकि पूरी लीग है, इसमें आप 1-2 मैच जरूर जीतते हो। लेकिन अगर ये छोटा टूर्नामेंट होता ना, जहाँ सिर्फ 5-6 मैच होते, तो आप सारे मैच हारने के लिए आप कहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स अपने सारे मैच हार जाएगी। हो क्या रहा है, कोई किनारा नजर आ रहा है इस टीम के लिए? बड़ी मुश्किल है। आई फील सैड फॉर डेविड वार्नर, बिकॉज वो फालतू में फंस गए हैं, वो रायता फैल रहा है वहां पर। एंड आई थिंक दे मेड जो नॉन क्रिकेटिंग स्टाफ है ना दिल्ली का, आई थिंक दैट इज वेयर इट इज ऑल क्रिएटिंग सॉर्ट ऑफ इश्यूज। एंड आई एम नॉट श्योर दैट दे आर एबल टू ओवरकम सर्टन थिंग्स, बिकॉज पृथ्वी शॉ कैन नॉट बी इन द प्लेइंग 11 एज ऑफ नाउ विद द फॉर्म दैट ही इज इन राइट नाउ। साइड में करो, बाद में देखेंगे, क्योंकि देखो आपको ओपनिंग नहीं हो सकते, सरफराज भी नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, तो आपको देखो आप सीधा भेजो रायले रूसो और डेविड वार्नर को ऊपर, जाओ करो, खत्म करो बात। गेट ललित यादव इन बिटवीन, ललित यादव को ज्यादा बॉलिंग दो। क्या हो रहा है कि दे आर नॉट रेडी टू मेक द नेसेसरी चेंजेस, बिकॉज वो फंसे हुए हैं कि हमको इतना ही लेना है, और वार्नर बेचारा अकेला वहां पर वन मैन आर्मी कर रहा है। सो इट्स वेरी सैड। दे हैव गॉट अ वेरी गुड टीम। रॉबमैन पावेल है, उसका भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया आपने। इतने अच्छे गेंदबाज है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली, लेकिन प्रॉपर्ली यूज ही करा है। अक्षर पटेल जो इतने ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, नंबर 6 या 7 पे बैटिंग कर रहे हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सैटरडे आफ्टरनून को, 1-1.5 घंटे बाद रायता वर्सेस पॉपकॉर्न का मुकाबला है, आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। इसी से प्रेडिक्शंस की शुरुआत करते हैं। इस हफ्ते आप क्या देखना चाहेंगे, नॉट ओनली फॉर दीज टू टीम्स, ओवरऑल इन द लीग इस हफ्ते आप क्या देखना चाहेंगे? पहले सौमिल और पंकज, आज का आखिरी सवाल। इस हफ्ते मैं देखना चाहूंगा कि कैसे हमारे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स खेल पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स काफी कमाल की काम कर रहे हैं, जैसे हमने पहले रिंकू सिंह और राहुल तेवतिया की बात की। लेकिन क्या हम नए उभरते सितारों को देख पाएंगे, खासकर बॉलर्स में? क्योंकि सबसे दिक्कत भरी बात क्रिकेट की डेथ बॉलिंग है। सो मुझे वो देखने में काफी दिलचस्पता होगी कि कौन से प्लेयर्स अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। बेसिकली दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट फॉर मी। और थोड़ा अगर मैं अपना बायस साथ में लेके आऊं, तो क्या ईशान किशन कुछ रन बना पाएंगे, थोड़ी गति में रन बना पाएंगे? वो मुझे देखने में काफी आ गया। मुंबई इंडियंस का फैन अब बाहर निकल कर आ गया है। वो जेंटल रिमाइंडर नहीं होता कॉर्पोरेट वाला, ऐसे जेंटल रिमाइंडर टू ईशान किशन, भैया थोड़े रन बना लो, अब वक्त आ गया, थोड़े रन बना लो। एंड ही कॉस्ट 16.5 करोड़, प्लस सीजन खराब किया था, थोड़े से रन बना लो। मैं यहाँ पे एक चीज ये कहूंगा कि आई थिंक दे शुड चेंज देयर बैटिंग लाइनअप। आई थिंक रोहित शर्मा एंड कैमरन ग्रीन शुड ओपन, और ईशान किशन should either bat at 3 or 4. That is what is going to work for him. T20 में आप उनसे, at least IPL में आप उनसे ओपनिंग करा रहे हो, he's taking too much pressure to score. रोहित शर्मा का फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, I think that is also impacting him. तो वहाँ पे थोड़ी सी शायद स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। पंकज, आप क्या देखना चाहेंगे इस हफ्ते IPL में? Yes, और जैसे चेतन सौमिल ने बताया, लॉट ऑफ इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स आर टेकिंग द एडवांटेज एंड टेकिंग द अपॉर्चुनिटी। साई किशोर हो, साई सुदर्शन हो, मयंक मार्कंडे हो, ऑल दीज बॉयज आर मेकिंग श्योर। ये वो दौर है 2023 IPL, वो दौर है जब हम 2008 से शुरू किया था इस सीजन को, तब जाके 14-15 में जब बड़े बड़े खिलाड़ी चले गए थे, वी हैड अ न्यू क्रॉप ऑफ थिंग्स। आई थिंक नाउ वी आर एट दैट सेम साइकिल अगेन, वेयर न्यू क्रॉप ऑफ इंटरनेशनल एंड इंडियन प्लेयर्स आर गोइंग टू मेक अ मार्क फॉर देमसेल्व्स, एंड द ओल्डर स्टार्स will slowly fade away, they'll start fading away. That is what I'm going to see. और इस हफ्ते मैं ये देख रहा हूँ कि एक ऐसी टीम होगी, शायद वो लखनऊ या राजस्थान या 1-2, they will kind of move ahead, और फिर बाकी 5 टीमों में बहुत सारा उथल पुथल होगा उस मेंटेन करने के लिए। तो ये जो 3 लेवल्स है, टॉप 2, बाकी 6 और बाकी लास्ट में जो भी कोई मतलब जो है दिल्ली जैसी टीम है या फिर जो और है, तो वो ये ना, ये बाइफरकेशन और भी क्लियर कट होता जाएगा इस हफ्ते भर में। दिल्ली मुंबई बैंगलोर, interestingly we keep on trolling a lot of RCB fans, but आजकल क्या हो रहा है ना, I think RCB and MI have a similar business strategy going on right now. There's nobody similar to RCB. मतलब
या वो 200 रन बनाएंगे या वो 120 रन बनाएंगे या 150 या 50 पे ऑल आउट हो जाएंगे, इन बिटवीन नहीं होता है आरसीबी का। 49 और इस हफ्ते देखिए आज और इस हफ्ते कितने इंटरेस्टिंग मैचेस है ना उनका। आज वो दिल्ली के साथ खेल रहे हैं और मंडे को वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलेंगे, दैट इज अनदर टास्क। एग्जैक्टली इस हफ्ते आरसीबी का एडवांटेज है कि दे आर प्लेइंग अ लॉट ऑफ मैचेस इन अप्रैल इन चिन्नास्वामी, तो उनको मौका मिलेगा थोड़ा सा कॉम्पनसेट करने का, बाद में मई में तो बाहर जाके लुटना ही है। अरे क्या कॉम्पनसेट करने का, एलएसजी पीट के चली गई चेन्नई स्वामी में। हाँ तो आएगा ना, तो अभी वही एक आध दो मैच यार, एक आध दो मैच वैसे भी आपने डोंट डू दैट। मतलब अभी आपने क्या कमाल की चीज पता है क्या है? हाँ बोलो। कमाल की चीज ये है कि दिल्ली और आरसीबी के मैच में कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई जीतेगा यार। अच्छा एक चीज हमने नहीं बात की ना इस हफ्ते, वो है इतनी क्लोज फिनिशेस हो रही हैं, इतनी क्लोज फिनिशेस हो रही हैं। पिछले साल भी हमें एक भी सुपर ओवर नहीं मिला, इतनी क्लोज फिनिशेस हो रही हैं। और ये जो लास्ट की 3-4 टीमें हैं ना विच आर नॉट सेटल्ड, और जो इतना ज्यादा कॉमिक यू नो दे आर क्रिएटिंग सो मच कॉमेडी, 2-3 सुपर ओवर ना लाइन में आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट टू हैपन. On that note, we'll close today's episode. It's been a fun chat talking to you both, Pankaj and Saumil. Pankaj Athavale, Saumil Arora, noted cricket journalist and commentators. Thank you so much for joining us once again on IPL Cricket Weekly. अगले हफ्ते आप दोनों का फिर से इंतजार रहेगा. Thank you, Chetan. मिलते हैं. तो ये था हमारा आज का शो. दैट वाज आईपीएल क्रिकेट वीकली वीक नंबर 2. हमेशा की तरह सब्सक्राइब कीजिए और लॉग ऑन करते रहिए. बहुत सारा कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट नेक्स्ट के चैनल पर अलग अलग अवतार में, और रोज प्रीव्यूज तो हम लेकर आते ही हैं मैचेस के लिए. मैं चेतन नरूला आपसे लूंगा अभी इजाजत, और अगले हफ्ते इसी समय हम आपसे फिर मिलेंगे on another episode of IPL Cricket Weekly. तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.